हेलो गाइस, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के, जो कि हम पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे हैं। शुरू करते हैं। विच पेंटिंग पोर्ट्रेट्स इंद्रजीत के जो टेक्टिस हैं, है ना, और उनके वेपन्स जो वो यूज करते थे, है ना, वो किस में दिखाया गया है? दैट इज इन युद्ध कांड ऑफ रामायण में पेंट किया गया है उसको। असर्शन है, युद्ध कांड द बुक ऑफ बैटल इज अ चैप्टर ऑफ द रामायण सेट ऑफ पेंटिंग। इन द पेंटिंग आर्टिस्ट मनोहर जो है उन्होंने वेरियस नरेटिव टेक्निक्स दिखाए हैं। ही ईदर लेयर सेवरल एपिसोड्स इनटू अ सिंगल पेंटिंग एज द वन, जो उन्होंने दिखाए हैं। सो द आंसर विल रिमेन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, है ना, क्योंकि आपको ये याद रखना है जो युद्ध कांड है वो मनोहर ने पेंट नहीं किया है। ठीक है ना, ये याद रखना है। In which century painting increasingly slid away from the representation to the courtly activities or best pastime of the royals? उसके बारे में जो है वो किस सेंचुरी में दिया गया? That is in 18th century में। मेवाड़ आर्टिस्ट जो है वो जनरली प्रेफर करते हैं किस तरीके की कलर पैलेट को, है ना? वो ज्यादातर जो है ब्राइट कलर पैलेट, मतलब कि जो गूढ़े रंग हैं, जो गाढ़े रंग हैं, जो डार्क कलर्स हैं, जो ब्राइट कलर्स हैं, चमकते हैं, है ना, उनको यूज करते हैं वो। असर्शन है, ब्राइट कलर पैलेट वाज जनरली प्रेफर्ड बाय द आर्टिस्ट। रेड एंड येलो वाज द प्रोमिनेंट कलर्स ऑफ देयर पैलेट। सो द ऑप्शन विल रिमेन बोथ ए आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि रेड एंड येलो दोनों के दोनों ब्राइट कलर्स में ही माने जाते हैं। ठीक है। डैश अ टाउन क्लोज टू द उदयपुर एंड प्रोमिनेंट जो है वो को मतलब किसके किस एरिया में आते हैं वो? दैट इज इन नाथद्वार। नाथद्वार एक टाउन है जो कि उदयपुर के नजदीक है, जिसमें प्योर वैष्णविज्म के बारे में हम बात करते हैं। अ टाउन नाथद्वार आल्सो इमर्ज्ड एज ए स्कूल ऑफ पेंटिंग इन विच सेंचुरी, किस सेंचुरी में आया? ठीक है ना, सो द आंसर विल रिमेन लेट 17th सेंचुरी। Large backdrops were painted on cloth for the deity are called, deity के लिए पेंट किया जाता था, that is पिचवईस, पिचवई पेंटिंग्स, है ना। तो इसको याद रखना है, लार्ज बैकड्रॉप पेंटिंग्स इन नाथ द्वार कॉल्ड पिचवई, ये हमें पता है। पिचवई वर पेंटेड ऑन क्लॉथ, सो द आंसर विल रिमेन द सेम, क्योंकि ये क्लॉथ पे ही बनाया जाता है और पिचवई जो है वो नाथ द्वार में ही बनाया गया है। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो इन नाथ द्वार पिचवई वाज पेंटेड ऑन क्लॉथ फॉर विच डाइटी, किसके लिए बनाया जाता था? दैट इज श्रीनाथ जी, क्योंकि आज तक हमने राधा, राम जी, कालक्या किसी के बारे में भी हमने नहीं देखा है, तो श्रीनाथ जी हैं जो उनके बारे में ये बनाया जाता है। पिचवई वाज पेंटिंग फॉर सेवरल डैश ओकेजन्स, कौन से ओकेजन्स पे? फेस्टिव ओकेजन्स पे उनको पेंट किया जाता था। उनमें मतलब फेस्टिव ओकेजन्स को लेके पेंट किया जाता था, है ना। इन पिचवई पेंटिंग्स who was represented as श्रीनाथ जी celebrated festival of शरद पूर्णिमा, ठीक है, जिसको वो किया गया कृष्ण जी को, उसको उसमें रिप्रेजेंट किया गया है। A large backdrop Krishna as Shrinath ji celebrating the festival of Purnima got painted in which year, किस ईयर में उसको पेंट किया गया? दैट इज इन 1800 में, 1800 में इसको पेंट किया गया। कौन सी सेंचुरी जो है जो जिसमें मेवाड़ पेंटिंग जो इंक्रीजिंगली सेकुलर हो चुकी थी? ठीक है ना, मतलब धर्म से उनको कोई अच्छा इतना लेना देना नहीं था, हर एक के लिए वो ठीक थी। 18th सेंचुरी में उसको मतलब उन्होंने एक नया रूप ले लिया, एक नई सब्जेक्ट मैटर को चूज कर लिया। इन 18th सेंचुरी फेस्टिवल्स, जनाना एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा वर द फेवरेट सब्जेक्ट फॉर द पेंटिंग इन विच स्कूल, कौन से स्कूल में? ऑब्वियस सी बात है, द आंसर विल रिमेन मेवाड़। अच्छा, assertion है, folio depicts Maharaja Jagat Singh I touring the countryside while on his way hawking. The relevance of the scene lies on its complexity of narration that also aims at reportage. So answer will remain same. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Which painting of Mewar enables the artist to visualize? ठीक है, एक लिमिटेड विजन जो है वो दिखाता है, वो किस पेंटिंग में? महाराजा जगत सिंह टू ऑफ मेवाड़ हॉकिंग। ठीक है, इसमें जो पेंटिंग में है एक आर्टिस्ट ने एक अलग तरीके से जो है विजुअलाइजेशन की है। ठीक है ना, महाराजा जगत सिंह में पेंटिंग में जो हमें किस म्यूजियम में भी मिलती है? द आंसर इज मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क में हमें ये जो पेंटिंग है अभी वहां पे पड़ी है। Assertion है, Mewar features like bold indigenous style, finer style, post Karan Singh contact with the Mughals के साथ उसके contact थे। However, long wars with Mughals have wiped out most early examples.
सो द आंसर विल रिमेन सेम, क्योंकि मुगल्स की फाइट की वजह से बहुत सारी जो हमारी पेंटिंग्स है, हमारी देश की धरोहर है, वो खत्म हो चुकी है। Assertion है an early dated set of रागमाला paintings painted in Chawand in 1605 किसने बनाई? निसारदीन ने, मेवाड़ स्कूल में। A complete absence of mention of patron kings and also portraits in the school supports the above information. The answer will remain A is true and R is false, क्योंकि काफी हद तक अगर हमें ये पता है कि निसारदीन ने बनाई है तो ऑब्वियस सी बात है वहां के पे पैटर्न के किंग्स के जो हैं और पोर्ट्रेट्स पे उनका कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन दिया ही होगा ना। What is the time period of the folio depicts Maharaja Jagat Singh II in the countryside while on his way of hawking, है ना? So the answer will remain 1734 to 1752 का जो time period है उसमें। मेवाड़ did not come under the control of Mughal till the end, ये हमें पता है। This was the reason that Rajasthani school flourished in its purest form in Mewar and later on बाद में जयपुर, बूंदी, कोटा etc. other places में भी हुआ। So the answer will remain same, both A and R are true. R is the correct explanation of A, क्योंकि मेवाड़ लास्ट तक जो 18th सेंचुरी के लास्ट तक उनके कब्जे में नहीं आया मुगल्स के, ठीक है ना। Which school contains elements of Central Indian style? Blend of Western Indian, Gujarat and Jain manuscript school with Persian influence भी दिखाई दिया है। The answer will remain मेवाड़, ठीक है। Whose style brought sophistication to the folk styled art in मेवाड़ school, है ना। किसकी पेंटिंग्स? साहिबदीन की जो पेंटिंग्स है उसकी वजह से बहुत ज्यादा फोक स्टाइल जो है उसको फॉलो किया गया। नीचे जो दिए गए फीचर हैं उनमें से कौन सा फीचर जो मेवाड़ स्कूल के साथ बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना। वन इज नॉट द फीचर ऑफ मेवाड़ स्कूल। इट इज द पीरियड व्हेन पिक्टोरियल एस्थेटिक गॉट रिफॉर्मुलेटेड, ये सही है। प्रोजेक्टिंग आइज गॉट एलिमिनेटेड बाय मोर नेचुरलिस्टिक ड्राइंग। लिटरेरी एंड रिलीजियस वर्क्स इन द मोस्ट डेवलप्ड स्टेजेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ जगत सिंह वन के टाइम पीरियड में किया गया। यूनिक स्टाइल ऑफ स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन इज विजिबल इन द पेंटिंग। सो द आंसर विल रिमेन 4, क्योंकि जो यूनिक स्टाइल ऑफ स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन जो है वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देता। क्या दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है ना। ये हमारा नहीं है क्योंकि डिस्टॉर्शन वहां पे हमें कहीं भी नहीं दिखाई देती और ये सारी चीजें उनमें पेंटिंग्स में है। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी की सारी क्या है? ये फीचर्स हैं उसके, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। यहाँ पे हमने मेवाड़ स्कूल अपना पूरा कर लिया है। तो बाकी की जो अभी आगे स्कूल आएंगे तो उसके बारे में हम खुल के बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, घंटा दबाएं, कुछ भी करें लेकिन करें जरूर। थैंक यू वेरी मच गाइज। बाय बाय एवरीवन।